श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भाइयों, आज हम वैशाख मातम्य कथा के 7वें अध्याय का श्रवण करेंगे। वैशाख माह की सुंदर पावन कथा यात्रा में आप सबका स्वागत है। इस समय हम वैशाख मास के महात्म का दर्शन करवाते हुए अनेक पुरानी कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। इसी कथा यात्रा में महाराज जनक ब्राह्मण श्रुतिदेव से अनेक प्रश्न कर रहे हैं। तो चलिए आज के इस अध्याय में श्रुतिदेव ब्राह्मण वैशाख मास के स्नान का महत्व बताते हुए एक और पुरानी कथा सुनाएंगे। तो चलिए आज की कथा का श्रवण करते हैं। श्रुतिदेव ने कहा कि मेष राशि में सूर्य के स्थित रहने पर जो व्यक्ति वैशाख मास में प्रातः काल स्नान करता है और भगवान विष्णु की पूजा करके इस कथा का श्रवण करता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है और परम भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त करता है। इस विषय में एक सुंदर प्राचीन इतिहास मिलता है जो सभी पापों का नाश के पवित्र कारक, धर्म अनुकूल, वंदनीय और पुरातन है। एक समय गोदावरी के तट पर शुभ ब्रह्मेश्वर क्षेत्र में महर्षि दुर्वासा के 2 शिष्य रहते थे। वह दोनों ही शिष्य परमहंस, ब्रह्मनिष्ठ, उपनिषद इत्यादि विद्याओं में पारंगत और इच्छा रह थे। वह भिक्षा मात्र का भोजन करके और पुण्यमय जीवन बिताते हुए गुफा में निवास करते थे। उनमें से एक शिष्य का नाम था सत्यनिष्ठ और दूसरे का नाम था तपोनिष्ठ। वे दोनों इन्हीं नामों से तीनों लोक में विख्यात थे। सत्यनिष्ठ से भगवान विष्णु कथा में तत्पर रहते थे। जब कोई श्रोता या फिर वक्ता नहीं होता तब वे अपने नित्य कर्म किया करते। अगर कोई श्रोता उपस्थित हो जाए तो उसे वह निरंतर भगवान भागवत कथा सुनाते और अगर कोई कथावाचक भगवान विष्णु की कल्याण में पवित्र कथा कहता हो तो वह अपने सभी कर्मों को समेट कर भगवान की इन्हीं कथाओं का श्रवण करने में लग जाते थे। वह अत्यंत दूर के तीर्थों और देव मंदिरों को छोड़कर कथा विरोधी कर्मों का परित्याग करके भगवान की दिव्य कथा सुनते और श्रोताओं को सदैव सुनाते थे। कथा समाप्त हो जाने पर सत्यनिष्ठ अपना शेष कार्य पूर्ण करते। कथा सुनाने वाले पुरुष को जन्म मृत्यु में संसार बंधन की प्राप्ति नहीं होती। उसी प्रकार कथा सुनने वाले को भी जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा मिल जाता है। उसकी अंतःकरण की शुद्धि होती है। भगवान विष्णु में जो अनुराग की कमी है वह दूर हो जाती है और उनके प्रति प्रेम बढ़ता है। साथ ही साधु पुरुषों के प्रति सौहार्द बढ़ता है। रजोगुण परमात्मा श्रीधरी हृदय में स्थित हो जाते हैं। भगवान की कथाओं के श्रवण से ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य भगवत चिंतन में समर्थ हो सकता है। श्रवण, ध्यान और मनन ये वेदों में अनेक प्रकार से बताए गए हैं। जहाँ भगवान विष्णु कथा ना होती हो, जहाँ साधु पुरुष ना रहते हो, वो स्थान साक्षात गंगा तट ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी त्याग देने योग्य है। जिस देश में तुलसी नहीं है अथवा भगवान विष्णु का मंदिर नहीं है, ऐसा स्थान निवास करने योग्य नहीं बताया गया। ये निश्चय करके मुनि सत्यनिष्ठ सदैव भगवान विष्णु की कथा और चिंतन में लगे रहते थे। परीक्षित दुर्वासा के दूसरे शिष्य का नाम था तपोनिष्ठ। वह दुराचार पूर्वक कर्म तत्पर रहते थे। वह भगवान कथा छोड़कर अपना कर्म पूरा करने के लिए इधर उधर हट जाते थे। कथा की अवहेलना से उन्हें बड़ा कष्ट उठाना पड़ा और कथा परायण सत्यनिष्ठ ने भी उनका संकट से उद्धार किया था। जहाँ लोगों के पाप का नाश करने वाली भगवान विष्णु की पवित्र कथाएं होती हैं, वहाँ सभी तीर्थ और अनेक प्रकार के क्षेत्र स्थित रहते हैं। यह विष्णु कथा रूपी पुण्यमयी नदी बहती है। उस देश में निवास करने वालों की मुक्ति उनके हाथ में ही। पूर्व काल में पंचाल देश पुरुयशा नामक एक राजा हो गए। वह अत्यंत पुण्यशाली थे और बुद्धिमान राजा पुरुयशा के पुत्र थे। उनके पिता की मृत्यु होने पर पुरुयशा राजसंग बैठे। वह धर्म की अभिलाषा रखने वाले थे, सूरवीर थे, उदार थे, ऐसे अनेक गुणों से संपन्न और धनुर्वेद में प्रवीण थे। उस राजा ने अपने धर्म के अनुसार पृथ्वी का पालन किया। कुछ काल के बाद राजा का सारा धन नष्ट हो गया। हाथी और घोड़े बड़े बड़े रोगों से पीड़ित होकर मरने लगे। उनके राज्य में ऐसा भारी अकाल पड़ा जो मनुष्यों को अत्यंत विनाश करने वाला था। पंचाल नरेश राजा पुरुयशा को निर्बल समझकर उनके शत्रुओं ने भी आक्रमण कर दिया और युद्ध में उन्हें जीत लिया। तत्पश्चात राजा ने अपनी पत्नी किरनी के साथ पर्वत के गंगा में प्रवेश किया। उनके साथ दासी आदि सेवकगण भी थे। इस प्रकार से रहकर राजा मन में विचार करने लगे कि मेरी ये क्या अवस्था हो गई है। मैं जन्म और कर्म से शुद्ध हूँ, माता और पिता के हित तत्पर रहता हूँ, गुरु भक्त, उदार, ब्राह्मणों का सेवक, धर्मपरायण, दयालु, देव पूजक और जितेंद्रिय भी हूँ। फिर किस कर्म के कारण मुझे ये विशेष दुख देने वाली दरिद्रता मिली है? किस कर्म के कारण मेरी प्रजा हुई है? किस कर्म के फलस्वरूप मुझे ये वनवास मिला है? इस प्रकार चिंता से व्याकुल होकर राजा ने उदास मन से अपने सर्वगुरु मुनि श्रेष्ठ
याज और उपयाज का स्मरण किया। राजा द्वारा आहार करने पर दोनों बुद्धिमान मुनीश्वर आ गए। उन्हें देखकर प्रचार प्रिय नरेश सहसा उठ के खड़े हो गए। अत्यंत भक्ति भाव से गुरु के चरणों में मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। तत्पश्चात उन्होंने वन में उत्पन्न होने वाली शुभ सामग्रियों के साथ उन दोनों का पूजन किया और विनम्रता से पूछा, विप्र, मैं गुरु चरणों में भक्ति रखने वाला हूँ, कृपया मुझे बताएं मुझे किस कर्म से ये दरिद्रता, कोष, हानि और शत्रुओं से प्राप्त हुई, किस कारण से मेरा वनवास हुआ, आखिर क्यों मुझे अकेले रहना पड़ रहा है। मेरा ना तो कोई पुत्र है, ना भाई, ना ही कोई हितकारी मित्र। मेरे द्वारा सुरक्षित राज्य में ये बड़ा भारी अकाल कैसे पड़ गया, ये सभी बातें विस्तार पूर्वक मुझे बताएं। राजा के द्वारा पूछे जाने पर वह दोनों मुनि श्रेष्ठ कुछ देर ध्यान अवस्था में बैठे रहे। फिर उन्होंने कहा, हे राजन, तुम पहले के 10 जन्मों तक महापापी व्याध रहे थे। तुम सभी लोगों के प्रति क्रूर और हिंसा परायण थे। तुमने कभी भी लेश मात्र धर्म का अनुष्ठान नहीं किया। इंद्रिय संयम और मनोग्रह का तुम में संपूर्ण स्वभाव था। तुम्हारी जीवा किसी प्रकार से भगवान विष्णु का नाम नहीं लेती थी। तुम्हारा चित्त गोविंद के चारों चरणार वेदों का चिंतन नहीं करता था और तुमने कभी मस्तक झुकाकर परमात्मा को प्रणाम भी नहीं किया। इस प्रकार दुरात्मा व्याध का जीवन व्यतीत करते हुए तुम्हारे 9 जन्म पूरे हो गए। 10वां जन्म प्राप्त होने पर तुम सहसा पर्वत पर पुण्य व्याध बनकर आए, जहाँ सभी लोगों के प्रति क्रूरता करना ही तुम्हारा स्वभाव था। मनुष्यों के लिए तुम यम के समान थे। अपने स्त्री के साथ रहते हुए राह चलने वाले पथिकों को तुम बड़ा कष्ट देते थे। इस प्रकार अपने हित को न जानते हुए तुमने अनेक वर्ष व्यतीत किए। जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, ऐसे मृगों और पक्षियों के वध करने के कारण तुम दयाहीन बुद्धि को इस जन्म में कोई पुत्र प्राप्त नहीं हुआ। तुमने सबके साथ विश्वासघात किया, इसलिए तुम्हारा कोई सहोदर भाई नहीं हुआ। तुमने मार्ग में सबको पीड़ा दी, इसलिए इस तरह में तुम मित्र रहते हुए साधु पुरुषों के तिरस्कार से शत्रुओं द्वारा तुम्हारी पराजय हुई। कभी भी दान न देने के कारण तुम्हारे धर्म में दरिद्रता आई है। तुमने दूसरों का सदा उद्वेग में डाला, इसलिए तुम्हें दूर वनवास मिला। सबके अप्रिय होने के कारण तुम्हें ये दुख मिला है। तुम्हारे क्रूर कर्मों के फल से ही इस जन्म में मिला हुआ राज्य भी तुम छीन किया। वैशाख माह की गर्मी में तुमने स्वार्थ के कारण एक दिन एक ऋषि को दूर से तालाब बताया था और हवा के लिए पलाश का एक सूखा पत्ता भी दिया था। बस जीवन में एक ही पुण्य कर्म के कारण तुम्हारा ये जन्म पवित्र राजवंश में हुआ। अब अगर तुम सुख, राज्य, धन, धान्य, संपत्ति और मोक्ष चाहते हो अथवा जो सायुज्य और श्री हरि के पद की अभिलाषा रखते हो तो फिर वैशाख माह के धर्मों का पालन करो। इससे हर प्रकार के सुख तुम प्राप्त करोगे। इस समय पवित्र वैशाख माह चल रहा है। आज अक्षय तृतीया है। आज तुम विधि पूर्वक स्नान और भगवान लक्ष्मीपति की पूजा करो। अगर आपने अपने समान ही गुणवान पुत्रों की इच्छा रखते हो सभी प्राणियों के हित के लिए प्याऊ बनवाओ। इस पवित्र वैशाख माह से भगवान मधुसूदन की प्रशंसा के लिए अगर तुम निष्काम भाव से धर्मों का अनुष्ठान करोगे, अंतकरण शुद्ध होने पर तुम्हें भगवान विष्णु का प्रत्यक्ष दर्शन होगा। ऐसा कहकर राजा की अनुमति लेकर उनके दोनों ब्राह्मण पुरोहित याज और उपयाज जैसे आए थे वैसे चले गए। उनसे उपदेश पाकर महाराज पूर्वजशा ने वैशाख माह के संपूर्ण धर्मों का सदैव पालन किया और भगवान मधुसूदन की आराधना की। इससे उनका प्रभाव बढ़ गया। बंधु बांधव उनसे आकर मिलने लगे। तत्पश्चात वे मरने से बची हुई सेना को साथ लेकर बंधु प्रचार नगरी के समीप आए। उस समय प्रचार राजा के साथ राजाओं का पुनः संग्राम हुआ। महारथी पूर्वजशा ने अकेले ही समस्त बाहुबली राजाओं पर विजय प्राप्त कर ली। विरोधी राजाओं ने भागकर विभिन्न देशों के मार्गों में आश्रय लिया। विजय परे पंचाल राज ने भागे हुए राजाओं के कोष 10 करोड़ घोड़े, 3 करोड़ हाथी और 1 अरब हस्त, 10,000 ऊँट और 3 लाख खच्चरों को अपने अधिकार में कर लिया। वैशाख धर्म के माध्यम से सभी राजा मनोरथ होकर पूर्व यशा को कर देने वाले बन गए और पचाल देश में फिर एक बार अनुपम सुकाल आ गया। भगवान विष्णु की प्रशंसा से इस वसुधा पर उनका एक छत्र राजा हुआ। गुणता, उदारता आदि गुणों से युक्त उनके 5 पुत्र हुए जो दृष्टि कीर्ति, दृष्ट केतु, दृष्ट धर्म, विजय और चित्र केतु नाम प्रसिद्ध हुए। धर्म पूर्व राज्य करके समस्त प्रजा के प्रति अनुरूप हो गई। इसे उसी क्षण से उन्हें वैशाख माह के प्रभाव से निश्चय हो गया और तब से प्रचार राज भगवान विष्णु की प्रशंसा के लिए प्रत्येक वर्ष वैशाख मास के हर एक धर्म का निष्काम भाव से पालना करने लगे। उनके धर्म से संतुष्ट होकर भगवान विष्णु ने अक्षय तृतीया के दिन उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया। तो ये थी हमारी आज की विशेष वैशाख मास की कथा। आपको कैसी लगी हमें नीचे सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।